देश में 8 करोड़ से भी ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी और 70 लाख से ज़्यादा पेंशनर के लिए आज के वीडियो में हम बड़ी अपडेट लेके आए हैं। आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, आसाम यानी किसी भी स्टेट में अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आज के वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपको ये जो नए नियम हैं जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको हर महीना आपकी सैलरी में नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाली है। साथ ही जितने भी पेंशन धारक हैं देश में, अगर बात करूं तो 8 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी और 70 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों के लिए आज के वीडियो में बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं, क्योंकि ये जो अपडेट है सभी को मालूम होना चाहिए, पेंशन धारकों को भी। अभी जो लेटेस्ट आपको बता दूं, संसद में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइवेट कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। जैसे कि विपक्ष का जब मुद्दा पुरानी पेंशनों को लेकर के उठाया गया, जिसको देखते हुए निर्मला सीतारमण ने जो जवाब दिया है वह सभी पेंशन धारक और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। संसद में जो मुद्दा चल रहा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, साथ ही चाहे आप EPS 95 पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन ले रहे हैं या फिर आप बेरोजगारी पेंशन ले रहे हैं, सभी के लिए फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। यानी किसी भी पेंशन डिपार्टमेंट से आप बिलोंग कर रहे हों या फिर प्राइवेट कर्मचारी हों, तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से संसद में राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया था, यानी पेंशन बहाली को लेकर के और जो पुरानी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है उसको लेकर के। EPS 95 पेंशन को लेकर के काफ़ी दिनों से मांगें चल रही हैं कि पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपये कर दिया जाए, और संसद में भी ये आवाज़ें ज़ोर शोर से उठी हैं, जिसको देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा कि आपका शायद दिमाग खिसक चुका है। यानी पेंशन के लिए अभी क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। साथ ही जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हों, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी समय रहते हुए ये कार्य कर लें, जिससे उनको भी बढ़ी हुई सैलरी का, बढ़ी हुई पेंशन का फ़ायदा मिल सके। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, आपको बता दें, सबसे पहले प्राइवेट कर्मचारियों के लिए मैं अपडेट बताऊंगा, उसके बाद मैं जो पेंशन धारक हैं उनके लिए भी बताऊंगा। प्राइवेट कर्मचारियों को आज के समय मिनिमम वेजेस के आधार पर सैलरी दी जाती है, और वो मिनिमम वेजेस हाई स्किल्ड का एक दिन का जो सैलरी है वह 2600 रुपये बनता है, लेकिन आए दिन उनको 26 दिन की सैलरी मिलती है, यानी महीने में 4 अवकाश दिए जाते हैं। ये सैलरी 4 भागों में मिलती है, स्किल्ड, हाई स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। जो प्राइवेट कर्मचारी IT, नॉन IT से बिलोंग करते हैं, यानी कंप्यूटर का काम करते हैं, उनको स्किल्ड कहा जाता है, और IT सेल का भी जॉब कहा जाता है। लेकिन इसमें भी 4 कैटेगरी होती है। स्किल्ड का मतलब होता है पूरा कार्य अच्छी तरह से जानना, हाई स्किल्ड का मतलब होता है टॉप वर्क करना, और जो सेमी स्किल्ड होता है वो मध्य वर्ग के होते हैं, कुछ काम जानते हैं कुछ काम नहीं जानते हैं। अनस्किल्ड का मतलब वो ये होता है कि बिल्कुल बंदा अनट्रेंड होता है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को सिर्फ 26 दिन की महीने की सैलरी दी जाती है, 4 दिन उनको अवकाश दिया जाता है। अगर 4 दिन वह ड्यूटी भी करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा बोनस या फिर ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाता है। तो ऐसे मिला करके आपकी सैलरी 30 दिन की बनती है। इसमें अभी संसद में जब मुद्दा उठाया गया कि कर्मचारियों की हर साल सैलरी में संशोधन किया जाता है, लेकिन वह संशोधन नाम मात्र के लिए किया जाता है। कंपनियां अपनी मनमानी करती हैं और प्राइवेट कर्मचारियों को पूरा फ़ायदा नहीं देती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है, अगर किसी भी मजदूर या किसी भी प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी को यदि 26 दिन से कम सैलरी दी जाती है या फिर मिनिमम वेजेस से सैलरी दी जाती है,
तो आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं उस कंपनी के तहत। साथ ही ईपीएफओ को लेकर के बड़ा अपडेट जारी हुआ है। जितने भी देश में प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको यानी पीएफ की तरफ से भी अभी 3.0 का वर्जन लागू हो चुका है। अभी अगर 15 साल या 20 साल से ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी एक ही सेक्टर में काम करता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलने का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही ईपीएफओ की तरफ से अभी जो बदलाव किए हैं यानी ब्याज रेट में भी बदलाव किया है। 8.25% का जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। राहुल गांधी ने कर्मचारियों के लिए काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उसी हिसाब से उसी रुख में जवाब दिया है। अभी बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों के लिए। तो पेंशन भोगी ईपीएफ 95 की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है। आज के समय 1000 रुपये, 500 रुपये या 250 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है और कोई मायना नहीं रखते हैं। अगर बात करूं तो 250 और 500 रुपये में एक दिन की सब्जी भी नहीं आती है। सरकार पुरानी पेंशन योजना के तहत आज भी पेंशन धारकों को वही जो पेंशन है दी जा रही है। उस पर भी अभी नई अपडेट जारी हुआ है जब संसद में इस पर मुद्दा उठाया गया है। तो हालांकि ईपीएस 95 पेंशन पर काफ़ी दिनों से अपडेटें चल रही हैं और काफ़ी दिनों से पेंशन धारकों की मांगें भी हैं कि ईपीएस 95 पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपये कर दिया जाए। हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली जानकारी के हिसाब से अभी तक ईपीएस 95 या फिर अन्य पेंशन धारकों की पेंशन में कोई भी अपडेट जारी नहीं हुआ है। लेकिन सितंबर 2026 तक पूरी उम्मीद की जा रही है कि पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ लेता हूं सभी पेंशन धारक, प्राइवेट कर्मचारी और देश के युवा भाइयों से अनुमति। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।